Welcome dear friends, this is Abhishek Sharma welcomes you in the another video lecture of Abhi Ki Biology. In this video lecture, we learn about eutrophication, which is the main and important topic of ecology and ecosystem. So let's start with the eutrophication definitions. What is eutrophication? In eutrophication, we always talk about nutritions enriched in water. So the definition is a body of water become overly enriched with the minerals and nutrients which induce excessively growth of algae. This process may be result in oxygen depletion of water bodies. इस definition से हम ये समझते हैं कि enrichment of न्यूट्रिशन इन वाटर वाटर इन द सेंस कि रिवर पॉन्ड लेक में enrichment ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है. न्यूट्रिशन बढ़ने के कारण एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होता है और वो जो एल्गी है वो एक लेयर फॉर्म कर लेती है डेट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम से क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसी ऑक्सीजन डिप्लीशन से होती है, कैसी ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, वो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे. Now the eutrophication mostly commonly arises from the oversupply of nutrients, mostly commonly as nitrogen or phosphorus, which leads to overgrowth of plants and algae in aquatic ecosystem. After such organisms die, bacterial degradation of their biomass result in oxygen consumption, thereby creating that state of hypoxia. What is hypoxia? Hypoxia in the sense lack of oxygen. ओके, हाइपोक्सिया एक मेन कंडीशन है यूट्रोफिकेशन की. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स मिक्स होते हैं वाटर सिस्टम में और इनरिचमेंट करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स का. जैसे ही न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हुआ उसको कंज्यूम करता है एल्गी और एल्गी अपना फैमिली का डेवलपमेंट करता है, उसकी फैमिली की ग्रोथ होती है और वो फॉर्म करता है एल्गल ब्लूम, एक थिक लेयर वाटर के अपर लेयर पर. अब मेन एनर्जी सोर्स इकोसिस्टम का है सन. मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज सन का यूज़ करती है एज ए एनर्जी सोर्स. अब वो थिक लेयर जो एल्गल ब्लूम ने फॉर्म किया है उसको सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता और बॉटम तक नहीं जा पाता, जिसके कारण जितने भी वाटर बॉडीज़ है जो कि सनलाइट को एज ए एनर्जी सोर्स लेते हैं उनकी डेथ हो जाती है. इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ती है और हाइपोक्सिया कंडीशन फॉर्म होती है, वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम अराइजेज होती है, जो कि हम एक गिवन डायग्राम की तरह समझेंगे. इन दिस गिवन डायग्राम हम एक वाटर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर एक सन है जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और वाटर बॉडीज़ है वाटर सिस्टम में. जैसे ही न्यूट्रिएंट आए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड, वो मिक्सअप हुए वाटर सिस्टम के साथ. जैसे ही मिक्सअप हुए उन्होंने इनरिचमेंट किया न्यूट्रिएंट्स का. ये वेरी स्लो प्रोसेस है क्योंकि ऐसा नहीं है कि रात को न्यूट्रिएंट मिले और सुबह तक एल्गल ब्लूम फॉर्म हुआ, नहीं, धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट इंक्रीज होते जाएंगे, इनरिचमेंट होता जाएगा और वो कंज्यूम करता जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गी. एल्गी ने जैसे ही कंज्यूम किया धीरे धीरे एक लेयर बनाते जाएगा जिसको कहते हैं एल्गल ब्लूम. आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एल्गल ब्लूम फॉर्म हुआ, एक थिक लेयर फॉर्म हुई वाटर के अपर लेयर पर और अब जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है उस पर्टिकुलर एल्गल ब्लूम को. जितनी भी वाटर बॉडीज़ है जो कि एज अ एनर्जी सोर्स लेती है सन से, वो अब एनर्जी नहीं ले पा रही क्योंकि उनके तक सनलाइट नहीं आ पा रही है, पहुंच पा रही है. तो अब क्या हुआ, उनकी धीरे धीरे डेथ होती गई उतनी वाटर बॉडीज़ की. अब बात करते हैं कि मुद्दा उठाते हैं एल्गल ब्लूम का कि एल्गल ब्लूम को क्या है सर. तो एल्गल ब्लूम बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एज अ फूड सोर्स लेते हैं एल्गल ब्लूम को. वो एल्गल ब्लूम को फूड सोर्स लेंगे तो धीरे धीरे बैक्टीरिया भी अपनी ग्रोथ करेंगे और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होते जाएंगे पर्टिकुलर वाटर सिस्टम में. उनके कारण वो बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करते जाएंगे. ऑक्सीजन को इतने बड़े लेवल पर कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को कि हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा पर्टिकुलर वाटर सिस्टम में. और लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो जितनी भी अदर वाटर बॉडीज़ हैं जैसे फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस हैं, ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं ये भी हाइपोक्सिया कंडीशन को फेस करेगी जिनके कारण इनकी भी डेथ हो जाएगी. और इस तरह से एक छोटे न्यूट्रिएंट से वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम अराइज हुई थी और एट लास्ट वाटर सिस्टम में वाटर बॉडीज़ को हार्म हुआ, वाटर सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हुआ और ये ह्यूमन पर भी इफ़ेक्ट करेगा, ये वाटर बॉडीज़ पर तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है. और इस तरह से एक न्यूट्रिएंट धीरे धीरे वेरी स्लो प्रोसेस के थ्रू यूट्रिफिकेशन करेगा जिसमें हाइपोक्सिया कंडीशन एराइज होगी, वहाँ पर वाटर बॉडीज़ की डेथ होगी और वाटर प्रॉब्लम एराइज होगी पर्टिकुलर वाटर सिस्टम में. As per our discussion,
देर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, यूट्रिफिकेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि रात में न्यूट्रिशन या मिनरल्स बड़े वाटर सिस्टम में और सुबह तक एल्गल ब्लूम फॉर्म हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वेरी स्लो प्रोसेस। एल्गल ब्लूम और ग्रेट इंक्रीज of phytoplankton in a sand body as a response to increased level of nutrients. Yes, algal bloom and phytoplanktons consume all the nutrients. Okay, and eutrophication is often induced by discharge of nitrates, phosphates containing detergent, fertilizer of sewage into an aquatic system. Okay, so fertilizers fields में से, जैसे खेत में से आ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पानी बह के आ रहा है खेत में से, वो वाटर सिस्टम में मिल रहा है, या फिर कपड़े धोना है या गाड़ी धोना, क्योंकि हम तो ना रिवर को एज अ नहाना, धोना, पानी पीना सब में यूज़ करते हैं, और हम रिवर को माता भी मानते हैं। सो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, तो टिप्पणी नहीं कर सकते। लीड्स टू ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गी इन एक्वेटिक सिस्टम्स। तो जितने न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ वो क्या करेंगे, एल्गी को इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंक्रीज करेंगे। देन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर। दिक्कत ये नहीं कि एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए, न्यूट्रिशंस और मिनरल्स वाटर में होने चाहिए। बाकी हम कहते हैं ना संस्कृत में कि अति सर्वत्र वर्जयते, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट अगर अति में हो गए हैं, मतलब एनरिचमेंट भयंकर वाला हो गया है, तो वहाँ पर वाटर बॉडीज़ को दिक्कत देगा, वाटर सिस्टम को दिक्कत देगा, और उसके कारण एक बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ, और लेक जो है नेचुरल एजिंग आ जाएगा, लेक की वाटर बॉडीज़ की डेथ होगी, वाटर पॉल्यूटेड होगा, और यूट्रिफिकेशंस की प्रोसेस इस तरह से रन होगी। जैसे ही एल्गल ब्लूम डेवलप हुआ तो वाटर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, एक थिक लेयर एल्गल ब्लूम की दिखेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आपको यूट्रिफिकेशन समझ में आया होगा, तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।